Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 4th November and as usual I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session and let us see what we have important from our exam point of view. So first question says, recently PM Modi has inaugurated the Arogya Van in which state of the country? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वैन लॉन्च की है या इनॉग्रेट की है, तो वो भारत के कौन से राज्य के अंदर उन्होंने इनॉग्रेट की है? गुजरात में की है या हरियाणा में की है? सो हाल ही में वी नो दैट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2 डे विजिट था इन गुजरात, जहां पर हमारा फर्स्ट सी प्लेन भी इनॉग्रेट किया गया। हमारे इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है और साथ ही में ये आरोग्य वैन भी इनॉग्रेट की गई है उसी दौरान पर। तो हमें बताना है कि कहां पर। सो आई हैव ऑलरेडी गिव यू अ हिंट ओवर हियर। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज गुजरात। आई होप यू हैव मार्क योर आंसर बिफोर माय एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गुजरात। सभी अपने आंसर्स मार्क करते हुए चलेगा एंड एज यूजुअल आप जैसे कमेंट सेक्शन में स्कोर्स बताते हैं, डू शेयर विद अस। ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों को न्यू जो मंथ का थीम है दैट यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट ओवर देयर एंड आई really get motivated whenever I read your comments and everything. So thank you so much for that. So आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे एंड द राइट आंसर वेयर इज गुजरात। ठीक है, सो जैसे आई हैव टोल्ड यू कि 30th एंड 31st अक्टूबर को जो प्राइम मिनिस्टर की 2 दिन की विजिट थी गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर ही ये आरोग्य वैन का इनॉग्रेशन किया गया इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। India's first solar energy powered miniature train has been inaugurated in which state? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनिएचर ट्रेन जो है वो कौन से राज्य में इनॉग्रेट की गई है? ठीक है, सो ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है कि सोलर एनर्जी पावर्ड मिनिएचर ट्रेन इनॉग्रेट की गई है। तो केरला में की गई है या तेलंगाना में की गई है? अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए और यहाँ पर जो सही आंसर होने जा रहा है दैट इज केरला। केरला के अंदर फर्स्ट सोलर एनर्जी पावर्ड मिनिएचर ट्रेन इनॉग्रेट की गई है बाय द चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें कहां पर है, तो वैली टूरिस्ट विलेज इन केरला में ये इनॉग्रेट की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज वॉन द एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020? ये इस साल का 2020 का एमिलिया रोमगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन में है वॉल्टेरी बोटास एंड सेकंड ऑप्शन इज लुइस हैमिल्टन। सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है दैट इज लुइस हैमिल्टन। हम अभी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 और 3 मंथ्स, सो हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो विन्स है वो लुइस हैमिल्टन के नाम है। लेकिन जब हम देखते हैं वल्टेरी बोटास ये सेकंड पोजीशन पर रहते हैं इन मोस्ट ऑफ द ग्रैंड प्रिक्सेस। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैंड प्रिक्स अभी तक जीता है, लेकिन अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, सो ये उनका इस सीजन का 9th विन है। और अगर हम टोटल उनके F1 विन्स की बात करें तो ये उनका 93rd उनके करियर का विन है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और ये जो एमेलिया रोमंगाना ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ये इटली के अंदर हुआ था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पोजीशन पे रहे वल्टेरी बोटास और थर्ड पोजीशन पर रहे डेनियल रिकार्डो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। और यहाँ पर एक और चीज है एडिशनल, दैट इज मर्सिडीज ने जीता है इस साल का 2020 का कॉन्जिक्यूटिव कंस्ट्रक्टर्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, 2020 के लिए किसको? मर्सिडीज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सागरमाला हैज लॉन्च टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग? सो प्रोजेक्ट सागरमाला वाज लॉन्च्ड कि किसके द्वारा मतलब ये जो लॉन्च की गई है ये किसके डेवलपमेंट के लिए की गई है? कहां पर ये डेवलपमेंट होना चाहिए अंडर द प्रोजेक्ट सागरमाला? पोर्ट्स पर होना चाहिए या रोड्स का डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए अंडर दिस प्रोजेक्ट? आंसर मार्क कर लीजिए और जो आपका सही आंसर है दैट इज पोर्ट्स। जैसे कि नाम ही है प्रोजेक्ट सागरमाला। ठीक है, सागरमाला इट्स रिलेटेड टू ओशंस, इट्स रिलेटेड टू सीज। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सागरमाला है it was launched to develop ports around or the coasts of India. This in turn will seek to promote port-led development across 7,500 kilometer long coastline of the country. और यहाँ पर अगर हम अपने पोर्ट्स को बेहतर बनाते हैं तो हमारा जितना कोस्टल लाइन है, ठीक है, अराउंड यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है दैट इज 7,500 किलोमीटर्स का आंकड़ा है, वहां पर हमारे जो पोर्ट्स है, जो कोस्ट लाइन है कंट्री की, वो डेवलप हो जाएंगी।
Under the project, expansion of inland waterways, railway, road and coastal services is being done under the aegis of Ministry of Shipping. So यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर ही जितने भी वाटरवेज है, रेल है, रोड है और कोस्टल सर्विसेज हैं, उनको भी बेहतर बनाने की बात की है, उनको भी एक्सपेंड करने की बात की है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, दैट इज बीइंग डन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मौसम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये जो प्रोजेक्ट मौसम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आंसर मार्क कर लीजिए और आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Project Mosam is a cultural and economic project which is launched by the Indian Ministry of Culture and Archaeological Survey of India, जिसे हम शॉर्ट में ASI कहते हैं। सो जो प्रोजेक्ट मौसम है, ये कल्चरल और एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? ये जो प्रोजेक्ट है, ये एम करता है एट कनेक्टिंग द 39 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन इन ऑर्डर टू रिबिल्ड मैरिटाइम एंड इकोनॉमिक कनेक्शन। सो जितनी भी 39 कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं से इंडियन बॉर्डर ओशियन को बॉर्डर करती हैं, वहां पर जो मैरिटाइम एंड इकोनॉमिक कनेक्शन हैं उनको रिबिल्ड करने की बात है या इसका टारगेट है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स टुगेदर द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स for recording the diversity of economic, cultural and religious interaction between countries। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है, ये जितने भी एरियाज इसके इंक्लूडेड होते हैं, जितने भी बाउंड्रीज या बॉर्डर्स इसके अंदर में आते हैं, वहां पर रिसर्चर्स जो है या हिस्टोरिकल या जितने भी रिसर्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स हो, हिस्टोरिकल रिसर्चर्स हो, उनको साथ में लाता है टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक, वहां पर कैसा इकोनॉमिक कंडीशंस है, कल्चर कैसा है और रिलीजियस इंटरेक्शन कैसा है इन सभी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स एंजुथाचन पुरस्कारम? इस साल का एंजुथाचन पुरस्कारम किसको दिया गया है? ऑप्शन में क्या है? अमित पंघल एंड देन सेकंड वी हैव पॉल जचारिया। आंसर मार्क कर लीजिए अपना, और जो यहाँ पर सही आंसर है दैट इज पॉल जचारिया। ये जो है बेसिकली अगर हम बात करें एंजुथाचन, ये एक केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो इस साल मलयालम राइटर जिनका नाम है पॉल जचारिया उनको दिया गया है। ठीक है, जचारिया वॉज चूजन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मलयालम लिटरेचर ड्यूरिंग द पास्ट 5 डिकेड। से जिस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जचारिया साहब का इन द मलयालम लिटरेचर दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, एंड इसके लिए उनको दिया जा रहा है केरला का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन बॉर्डर बॉर्डरिंग पाकिस्तान विल सून बी इल्यूमिनेटेड विद रिन्यूएबल एनर्जी? हमारे भारत का वो कौन सा बॉर्डर है जो पाकिस्तान को बॉर्डर करता है और वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से वो जगमगाएगा? तो राजस्थान या फिर पंजाब, और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज राजस्थान। India's border area with Pakistan in Rajasthan would soon be illuminated with renewable energy। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू स्टेब्लिश अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, कि वहां पर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बनाया जाएगा। किस किस के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है? ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है किस किस के बीच में? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एंड विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में। यहाँ पर जो पार्क सेटअप किया जाएगा वो एम करता है टू एक्चुअली टू 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी वहां पर वो प्रोड्यूस कर सके। द पार्क टू बी सेटअप अप नियर बॉर्डर्स एरियाज विल बी ऑफ 80 मेगावाट कैपेसिटी का ये पार्क वहां पर होने वाला है। आई होप इट्स क्लियर कि राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान को बॉर्डर करता है वो जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी से जगमगाएगा। वो इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है जिसमें एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क वहां पर स्थापित करने की बात है जो कि 80,000 मेगावाट कैपेसिटी का होने जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed monetary penalty on which of the following for various rule violation?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके ऊपर, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से किसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है क्योंकि उन्होंने रूल तोड़े हैं? पेटीएम या फिर जियो पेमेंट बैंक? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है दैट इज जियो पेमेंट्स बैंक, एंड अलोंग विद दैट डीसीबी बैंक पर भी यहाँ पर रूल तोड़ने के लिए या रूल्स का उल्लंघन करने के लिए मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹22 lakh on DCB Bank for non-compliance with certain provisions on marketing, distribution of mutual funds, insurance, etc. So यहाँ पर 22 लाख की पेनल्टी जो लगी है वो लगी है डीसीबी बैंक के ऊपर क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है कुछ प्रोविजंस का, जैसे कि मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में भी, इंश्योरेंस में और कई अन्य अदर चीजों में भी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जियो पेमेंट्स बैंक और साथ में डीसीबी बैंक के ऊपर ये मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian boxers have won gold medals at the recently concluded Alexis Valentine International Boxing Tournament held in Nantes, France? So हाल ही में हमारे जो बॉक्सर्स है, इंडियन बॉक्सर्स हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ पर? एक फ्रांस के अंदर एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ वहां पर। तो ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक आंसर है करेक्ट, अमित पंघल या फिर रितु फोगाट। किसने जीता है ये वाला टूर्नामेंट जो फ्रांस में हेल्ड हुआ था? और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज अमित पंघल। अमित पंघल के साथ अन्य साथी भी थे जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, जो लॉकडाउन के बाद अभी पहला ऐसा टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है जो इंडियन बॉक्सर्स ने खेला है। तो यहाँ पर अमित पंघल के साथ संजीत और आशीष कुमार भी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम है एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर? सो अब कौन बन गया है न्यूजीलैंड का सबसे पहला इंडियन ओरिजिन का मिनिस्टर? तो ऑप्शन में क्या है? प्रियंका राधाकृष्णन या फिर जैकिंडा आर्डन। यू नो जैकिंडा आर्डन, शी इज द प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के भी हाल ही में बनी थी। ठीक है, हमने उसके बारे में करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। और आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दैट इज प्रियंका राधाकृष्णन। थोड़ा सा जान लेते हैं। So Priyanka Radhakrishnan became New Zealand's first ever Indian origin minister after Prime Minister Jacinda Ardern brought 5 new minister into her executive. ठीक है, so प्रियंका राधाकृष्णन बन गई हैं न्यूजीलैंड की इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर। हर न्यू रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज पर इनका होगा नया कार्य। ठीक है, इनका नया रोल क्या होगा? डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज पर इनका फोकस रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द सेशन एंड दिस क्वेश्चन सेज ऑन October 2nd which of the following issued notice to Ministry of Environment and Forest and 4 state governments on whether use of firecrackers to be banned from November 7th to 30th in the interest of public health and environment? सो 2 नवंबर को किसने एक जो 2 नोटिस वहां पर जारी किए गए हैं, तो किसने वो 2 नोटिस जारी किए हैं? किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और 4 राज्यों को कि आपको 7 तारीख से लेकर, नवंबर की 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक क्या आपको पटाखे वहां पर बैन करने हैं अपने स्टेट के अंदर या नहीं। और ऐसा फैसला लिया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो 2 नोटिस हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और 4 राज्यों को भेजा गया है, तो ये किसके द्वारा भेजा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा भेजा गया है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भेजा गया है? और जो आपका आंसर है दैट इज एनजीटी। सो एनजीटी के द्वारा ये भेजा गया है जिसकी बेंच हेड की गई बाय एनजीटी चेयरपर्सन ओनली जस्टिस AK गोयल साहब ने। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पर 2 इश्यूज नोटिस जो है वो भेजे गए थे, इशू किए गए थे टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और 4 राज्यों को। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही और हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, अगर आपने आज कुछ भी सीखा है, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि आपको आज का सेशन पसंद आया है। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर most important educational videos and useful content for your exam point of view. So thank you so much for watching us. See you tomorrow in tomorrow's current affairs session. Till then, take care of yourself, keep learning, keep reading.